हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट डायमेंशन एंड एरर को। देखिए, फिजिक्स के अंदर हमने बात की स्टडी करनी है तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करनी है। तो ये वाला चैप्टर जो है वो उनके बेसिक्स के बारे में बताएगा, उनकी यूनिट जो है, उनकी डायमेंशन जो है, उनके मेजरमेंट में जो एरर है, उन सब का डिस्कशन जो है वो हम इस सेक्शन में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बोल रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जिनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और वो जो है वो फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है। तो क्वांटिटीज़ जो है उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हम क्या डिफाइन करेंगे, कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट बाय मीन्स ऑफ विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना। उनका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है तो हमारे पास टोटल तीन तरीके की जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। वन इज फंडामेंटल, सेकेंड इज डिराइव्ड एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिन्हें जिन्हें हम डिराइव नहीं कर सकते, मतलब बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और वो जो है वो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखिए, जैसे कि इससे हम क्या डिफाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट each अदर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर। तो जो अदर क्वांटिटीज़ होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ही डिराइव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ टाइम है और मैं कहूँ लेंथ है, तब देखिए कि जो टाइम है और लेंथ है उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। या मैं कहूँ मास, तब देखिए टाइम लेंथ मास ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ना तो टाइम लेंथ पे डिपेंड करता है, ना लेंथ मास पे, ना मास टाइम पे, है ना। तो इनको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होगी? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है दैट इज लेंथ अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम की फॉर्म में डिराइव हो रहा है, तो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। पर जो लेंथ है, टाइम है, मास है, तो इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं और उनको दूसरों से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ पे हम जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर जो अदर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें डिराइव करते हैं। तो सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। तो जैसे यहाँ पे बोला हुआ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज जो होती है उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने मानी है, उसके अलावा हमने 2 और फिजिकल क्वांटिटीज मानी है जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। वन इज प्लेन एंगल और सेकेंड इज सॉलिड एंगल, है ना। तो अब तक हमने बात किया फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डिस्कशन, और हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होती है, और हमें 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को देखा। अब इनकी डिटेल जो है, इनकी यूनिट्स वगैरह जो है, उसे हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकती है, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, सोचिए। अगर आपसे बोला जाए कि ये लेंथ है और इस लेंथ को आपको मेजर करना है, तो आप इसे मेजर कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर ये कंप्लीट लेंथ जो है इसको अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और जो स्मॉल पार्ट्स हैं उनको मैं काउंट करके इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेंटीमीटर्स जो है उसमें कन्वर्ट किया, तो मैंने इसको क्या है 1 सेंटीमीटर के सेक्शन में डिवाइड करना स्टार्ट किया। जैसे एक ये हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर,
तो ये हमारे पास इक्वल सेक्शन है 1 सेंटीमीटर्स के। तो टोटल सेक्शन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं जो लेंथ है दैट इज 6 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 जो है दैट इज मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड। और जो ये 1 सेंटीमीटर है दैट इज यूनिट। तो कोई भी मेजरमेंट जो होता है, चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यूनिट। तो यूनिट जो है दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। तो किसी भी मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसे हम बोलते हैं सबसे छोटी जो पार्ट होगा ना उसे हम बोलेंगे यूनिट। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो नंबर होंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट कॉल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जैसे मैं कहूँ 10 kg है, इसका मतलब क्या हुआ? kg इज यूनिट एंड 10 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मेजरमेंट। तो अगर कोई गिवन मेजरमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये रिलेशन देखते हैं कि जैसे मैं कहूँ 10 kg जो है, या फिर चलो हमने जो लेंथ मेजर की 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे अगर मैं 6 सेंटीमीटर की जगह इसको जो छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा था वो होता तब, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे 6 सेंटीमीटर की जगह हमें 60 मिलता। यानी अगर मैं एक एक के पार्ट में से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ऐसे 60 छोटे छोटे पार्ट मिलते हैं। और अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 6 पार्ट मिले। तो ये है हमारे पास सेम मेजरमेंट का, ठीक है। देखिए मैंने यूनिट सिस्टम चेंज किया तो मेजरमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ, लेंथ तो अभी भी वही है, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ? हमने सिस्टम चेंज किया है। ये है हमारे पास N1, ये है U1, ये है N2 और ये है U2, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि N1 U1 जो होता है दैट इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, फॉर गिवन मेजरमेंट हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यानी हमारे पास NU है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है दैट इज कांस्टेंट। यानी हम बोलते हैं कि जो N होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U होता है ना। देखो इसका मतलब है, समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यूनिट सिस्टम के अंदर यूनिट बड़ी लूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, और मैं यूनिट सिस्टम के अंदर जब यूनिट छोटी लूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल में मैं जब मैं सेंटीमीटर और में बात करता हूँ तो सेंटीमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है और जो है वो छोटी यूनिट है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने यूनिट जो है वो बड़ी ली है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, और जब मैं यूनिट को छोटी लेता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। जैसे मैं बात करूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब मैं यूनिट जो है वो बड़ी ले रहा हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो छोटी है, और जब मैं यूनिट जो है वो छोटी ले रहा हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो इससे हम बोलते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 फॉर गिवन मेजरमेंट। ओके ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं यूनिट के लिए। तो जैसा कि अब यूनिट आपको डिफाइन है, यूनिट क्या है? दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट यूनिट के लिए, मेजरमेंट सिस्टम के लिए बात करें, जैसे मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो सेंटीमीटर सिस्टम के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, सिस्टम के लिए 1 होगी, मास के लिए 1 kg होगा, है ना। तो इस तरीके की जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 3 तरीके की होती हैं, वैसे यूनिट्स भी 3 तरीके की होती हैं। मीन्स अगर मैं कहूँ फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल या बेस यूनिट, ठीक है। अगर डिराइव क्वांटिटी है तो डिराइव क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स, और फंडामेंटल है तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है तो उनकी यूनिट को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो ये तो होता है यूनिट, और एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जो होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट।
है ना। तो हमारे पास जैसे एनसीईआरटी में अगर हमने देखा हो तो MKS, CGS, FPS वो अलग अलग जो सिस्टम है ना, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स हम लेते हैं, ठीक है, वो से हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। बट अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम या नीट की बात करें या JEE की बात करें, तो उसके अंदर जो यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं SI यूनिट, है ना। तो हम यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह देखते हैं, तो एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम या बुक में भी हम देखते हैं, तो SI यूनिट सिस्टम जो होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस SI सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखी थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इनकी जो यूनिट होगी, है ना, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो मास होता है, मास के लिए फंडामेंटल यूनिट जो है वो होती है केजी, और इसका सिंबल होता है केजी, है ना, सॉरी, यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। लेंथ जो है उसके लिए फंडामेंटल यूनिट जो है वो मीटर होगी, है ना, सेंटीमीटर या नहीं होगा, वो होगा मीटर में, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। टाइम के लिए हम लेंगे सेकेंड को, सिंबल होगा स्मॉल एस। टाइम के लिए सॉरी टेम्परेचर के लिए हम लेंगे केल्विन, ठीक है, सेल्सियस नहीं, केल्विन, वो होगा कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एक सरफेस पे लाइट आएगी, उससे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, उससे हम कैंडेला बोलते हैं उसकी यूनिट जो है, और उसको CD से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्पियर, इसकी यूनिट होगी एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट किया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है मोल, ठीक है, और MOL, है ना, स्मॉल में, ये होता है इनके सिंबल, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम के अंदर ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हम आगे बात करते हैं डिराइव जो यूनिट्स होती हैं उनकी। तो डिराइव यूनिट्स जैसे कि हमने डिफाइन किया, दीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव होती है। देखिए कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें। जैसे मैं अगर एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, तो एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये साइड है, ये साइड है A, ये साइड है B, दोनों की यूनिट जो होगी वो मीटर होगी। तो जो एरिया होगा दैट इज A इंटू B, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो A है ना, एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी, वो होगी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो जो मीटर स्क्वायर है दैट इज डिराइव यूनिट। ऐसे हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड दैट इज डिराइव यूनिट। मैं बात करूं मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हम लिखेंगे केजी, ठीक है, और वेलोसिटी के लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास ड्राइव यूनिट हुई। और एग्जांपल देखिए, जैसे एक्सेलेरेशन हुआ, तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं फोर्स के लिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन का देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं जैसे वर्क डन है, तो वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू एक्स जो होगा वो मीटर होगा, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा केजी, है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये इसके लिए ड्राइव यूनिट हो गए, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं, जैसे पावर की बात करते हैं, पावर, पावर क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर की यूनिट। अच्छा, वैसे और अदर यूनिट जो है वो भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। जिससे हम बात करते हैं कि करंट जो होता है, आई होता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम,
ठीक है, और आई जो है वो एम्पियर है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए चार्ज जो है ना, चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो Q इज इक्वल टू होगा आई टी। आई मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो है दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सभी जो क्वांटिटीज बताई हुई हैं ये सभी क्या होती हैं, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये सभी जो क्वांटिटी हमने किसी फॉर्मूले से फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकाली है, इन सभी को हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी अदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा यूनिट्स हैं वो डिराइव यूनिट्स के अंदर आती हैं। हाँ, एक दो यूनिट्स जो है वो थोड़ा अलग है, दिस आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो है हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स। प्लेन एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियन, डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रेडियन और स्टे रेडियन, जिसे एस आर से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल प्लेन एंगल होते क्या हैं, तो देखो प्लेन एंगल होते हैं दैट इज एंगल इन 2D एंगल, यानी 2D एंगल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। यानी जो पेपर है, पेपर पे अगर हम कोई एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है इसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं आर्क, ये इसकी रेडियस। तो जो प्लेन एंगल होता है दैट इज डिफाइंड एज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होगी वो हम रेडियन में लेंगे। तो एक कंप्लीट सर्कल जैसे होता है, तो कंप्लीट सर्कल के लिए अगर हम बात करें कि सेंटर पे कितना एंगल अगर यहाँ पे आया, तो कंप्लीट आर्क होगा यहाँ पे 2 पाई आर, रेडियस है आर, तो ये हमें मिलेगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन एंगल होता है। यहाँ पे जो रेडियन है ना ये यूनिट है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसको हम अभी आगे देखेंगे भी। सेकेंड हम बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है दैट इज एंगल इन 3 डायमेंशन। तो 3D के अंदर जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे कौन है आइसक्रीम का, जैसे हमने कौन देखा होगा, तो आइसक्रीम का कौन जो है उसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स पे जो ये एंगल बनता है ना, इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये होता है इसका सरफेस एरिया एस, है ना। या फिर हम जैसे बात करें कि जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के सरफेस पे अगर हमें कट लें और उसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें, है ना। ये सरफेस एरिया और ये डिस्टेंस जो है वो आर, तो इसके अंदर जो ये एंगल बनेगा इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल होता है, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया होगा और जो रेडियस है उसका स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल और उसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। जैसे मैं बात करूँ कि एक ये हमारे पास कोई स्पीयर है और पूछा जाए कि इसके सेंटर पे जो स्पीयर की सरफेस है उसकी वजह से सॉलिड एंगल कितना आ रहा है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला देखा सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो इसके लिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस अगर आर है तो ये आया हमारे पास आर स्क्वायर, जो हमें मिल रहा है 4 पाई, ये हमारे पास है सॉलिड एंगल। तो एक जो इसके सेंटर पे जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 4 पाई स्टे रेडियन। ओके, तो ये होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक्स के बाद और यूनिट्स के डिस्कशन के बाद हम अब बात करते हैं डायमेंशंस की। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूले की। जो हमने यूनिट देखे उन यूनिट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे देखेंगे डायमेंशंस के अंदर। तो एक्चुअल में डायमेंशन जो है वो होती क्या है, तो देखिए डायमेंशन जो डिफाइन होती है दैट इज पावर जो हम बेस क्वांटिटीज को रेस करते हैं टू डिराइव अदर जो क्वांटिटीज होती है उनको। तो किसी अदर क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए जो हम पावर यूज करते हैं बेस बेस क्वांटिटी के लिए, उससे हम डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा फोर्स को, ठीक है, तो फोर्स हमने क्या डिफाइन किया था,
मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसकी जो यूनिट आई थी वो आई थी हमारे पास केजी मीटर, है ना, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, तो केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो केजी है ना, केजी जो है वो बेस यूनिट है, मीटर जो है वो बेस यूनिट है, और सेकेंड जो है वो बेस यूनिट है। अगर यहाँ पे मास के लिए बात करूं तो मास के लिए जो यहाँ पे पावर है वो 1 है। ठीक है, लेंथ के लिए जो पावर है ना, वो कितनी है, 1 है। और जो टाइम है, टाइम के लिए जो पावर है वो कितना है, -2 है। तो जो ये 1 1 और -1 जो है ना, इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है, जो ये बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज की जो पावर हम यहाँ पे रखते हैं, उस पावर को हम उस जो बेस क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे केजी जो है, केजी की डायमेंशन क्या है, 1, मीटर की डायमेंशन 1, सेकेंड की डायमेंशन -2। तो ये होता है 1 1 -2 जो है, दिस आर डायमेंशंस। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो जब हम इन डायमेंशंस को एक साथ दिखाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे मैं फोर्स के लिए अगर बता रहा हूँ तो उसे बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशन फॉर्मूला, तो एफ फोर्स और ये ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन। ठीक है, फोर्स को यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब मैं, यहाँ पे हम बात करेंगे अब इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन फॉर्मूले की। तो एफ का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो हम उसे ब्रैकेट में जब लिख रहे हैं ना, तो हम एल, है ना, तो उसे हम बोलते हैं MLT के अंदर डिफाइन करते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, है ना, इसको अभी और हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखा, तो उसमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m पावर 1, ठीक है, लेंथ पावर 1, टाइम पावर -2। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो MLT जो है, इनकी डायमेंशन जो है वो ए, बी और सी हुए, और जब इसको एक साथ हम बताएंगे इसे बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जाम्पल फिर हम इसके साथ ही देखेंगे। तो क्या कहा हमने, डायमेंशन क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर इनटू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इन दैट बेस। ओके, तो इस बेस के ऊपर जो ये पावर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ मच द हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट इन फिजिकल क्वांटिटी। यानी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा हमने, हमने कहा कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो बेस पावर है उनको हमने कहा डायमेंशन, और एक साथ हम जब रिप्रेजेंट करेंगे उसे बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे कि अभी हमने निकाला था पावर। ठीक है, तो पावर हमारे पास जो यूनिट आई थी, है ना, पावर हमने कहा था वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या आई थी, तो हमारे पास वो आया था केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास डायमेंशन जो है वो क्या होगी, तो देखिए केजी की डायमेंशन 1, ठीक है, लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो है 2, और टाइम के लिए डायमेंशन है वो -3। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर लिखा जाएगा, है ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है इसका ब्रैकेट में जो मैं बता रहा हूँ वो क्या होगा, m1 L2 T -3। ठीक है, m फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। 1 2 and -3, these are dimensions of power. Okay,